तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा हो, उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना। आप भी आज सोच रहे होंगे मदान साहब और इतने रोमांटिक। बताती हूँ अभी कि क्या सीन था। उससे पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय माता दी आप सभी को। वेलकम टू रीनाज वर्ड 03। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो गई थी और मैं कर रही थी यहाँ पे डस्टिंग, क्योंकि मैंने जो बेडशीट कल उतारी थी ना, वो मैं चढ़ा ही नहीं पाई थी, दोबारा बेडशीट बिछा नहीं पाई थी। तो आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले ये बेडशीट वाला काम किया और उसके बाद फिर मैं आई किचन में, क्योंकि अब टाइम हो रहा था हमारे नाश्ते का। तो बात करती हूँ यहाँ पे उस सॉन्ग की। तो ऐसा रोमांटिक वाला कोई सीन नहीं था, ये तो ना कुदरती सॉन्ग आ गया था टीवी में और ये इनका मोस्ट फेवरेट है। तो बस ये वही गुनगुना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा सा ना वो बोलते हैं ना नमक मसाला ना बढ़िया सा होना भी चाहिए लाइफ में। तो लाइफ ना थोड़ी हैपनिंग बनी रहती है, और नहीं तो ये सिंपल कि हाँ जी खाना बना दे, खाना बना दिया, चाय दे दे, चाय दे दी, तो बड़ी बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। तो हल्का फुल्का ह्यूमर लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। बस नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने ना मशीन सुबह ही लगा दी थी कपड़ों की, क्योंकि मैंने कल बेडशीट उतारी थी। तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझसे हैंडल होते नहीं। तो मैंने बस फ्राइडे भी था तो मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे फिर वही कोई ना कोई एक कोना मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि मैं पकड़ती हूँ, तो आज का कोना था ये फ्लावर पॉट वगैरह, ये फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। भाई घर में जितनी मर्जी जगह है ऊपर, हर किसी का फ्रिज ना लदा रहता है ऊपर, कभी कीज पड़ी है, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो बस वो सारी मैंने क्लीन की थी। तो वो क्लीन करने के बाद अब मैंने ना किचन समेटी नहीं थी सारी, तो मैंने पहले सोचा कि मैं पहले सब्जी भी बना ही लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन की शेल्फ में पूरी तरीके से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने उसी अंदाज से बनाई घिया की सब्ज़ी, जो मैंने एक बारी आपको दिखाई भी थी, उसके लिए मैंने रील भी डाली थी और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। तो अगर इसकी पूरी रेसिपी जाननी हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसमें और ये बन जाती है। बस जब मैंने कुकर बंद कर दिया तो उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग शुरू की किचन की, और जो मेरे बर्तन रह गए थे, बर्तन का तो ये नहीं पता कि दिन में कितनी बारी क्लीन होते हैं। ये मेरे हिसाब से चौथी बार मैंने अभी ये सुबह से मैं क्लीन कर रहा था मैंने अभी, जबकि दोपहर का लंच हुआ नहीं था। तो ये 4th टाइम मैं इनको क्लीन कर रही थी बर्तनों को। भाई बर्तन और कपड़े ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी पर ये दो चीज़ें कभी ख़त्म होंगी नहीं। उसके बाद पार्लर में आ गए थे क्लाइंट। तो क्लाइंट का चल रहा था यहाँ पे फेशियल। तो ये फेशियल देखिए, ये है वाटरमेलन फेशियल। भाई इतना गजब रिजल्ट है ना इसका वाटरमेलन का। और जब आप इसके ना बॉक्स भी अगर ओपन करते हैं ना, तो इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है ना इसकी कि मन करता है बस इसको खा जाओ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और गर्मी के पर्पज़ से तो भाई टू गुड है ये फेशियल, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बस उसके बाद फिर हो गया था लंच का टाइम, और यहाँ पे मैंने सैलेड और फ्रूट थोड़ा कट कर दिया था, क्योंकि वही है कि अगर सब्जी नॉर्मल सी बनी हो ना, तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा जब आप कट कर देते हैं, अड़ंगा ही कहूँगी मैं तो इसको, तो उससे क्या होता है कि ना टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब अच्छे तरीके से खाना खाया जाता है। तो बस यहाँ पे अभी ना कहीं ना भाई वर्किंग वुमेन के लिए ना बड़े रूमर फैले होते हैं कि यही कि वर्किंग जो वुमन होती हैं वो घर की तरफ ध्यान नहीं देती, वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देती, उनके घर में साफ़ सफाई नहीं रहती। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए कि वर्किंग वुमन कैसे काम करती है। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे सामने से लोगों ने आके कहा है कि आपके ऊपर इतना वर्कलोड है और मेरी कोई हाउस होल्ड हेल्प भी नहीं है, कोई मेड भी नहीं है मेरे पास,
पास, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ घर को क्लीन रखने की, साफ़ सुथरा, और बिल्कुल वक्त पे खाना देने की, बच्चों को भी, परिवार को भी, और मेरे बच्चों को भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ उनका। टाइम टू टाइम अगर मेरी बिटिया बाहर है तो उसका भी ध्यान रखती हूँ कि वो प्रॉपर टाइम पे उठी है, उसने खाना खाया है या नहीं खाना खाया। तो भाई एक लेडी इससे ज़्यादा और क्या काम करेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है कि हमें लगता नहीं था कि आप कैसे इतना मैनेज करते होंगे, हमें तो लगता था कि आप बस सैलून का ही करते हैं। तो भाई हमने तो जब आपके व्लॉग देखने शुरू किए तो हमें अब पता लगा आप कैसे हर चीज़ मैनेज करते हैं। भाई रात को 8 बजे भी झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, जब मेरे पास वक्त नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वर्किंग वूमेन घर पे ध्यान नहीं देती, बस बात वो है कि कब किसी का शायद शो हो जाता है और किसी का नहीं शो होता। बाकी काम से लेडीज़ को स्पेशली मैं तो सल्यूट करती हूँ उन लेडीज़ को कि जो, मैं तो फिर भी घर में हूँ, जो बाहर 9 to 5 की जॉब कर रही हैं, या कहीं हमारे यहाँ सैलून्स ऐसे हैं जो बेचारी बाहर से आकर तब वो सैलून ओपन करती हैं। घर पे कैसे मतलब भागम भाग में वो घर से काम करके आती हैं। भाई रिलीफ नहीं मिलता। अगर किसी को ये लगता है ना कि भाई कोई वर्किंग वूमेन है और बाहर कर रही है तो पीछे से उसका काम कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब काम खुद मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोपहर को जब मैं खाना बना रही थी तो तब हमने शूट की 2-3 रील्स, हम तीनों ने खड़े होके। तो यहाँ पे बस रील्स वगैरह शूट करके उसके बाद मैंने बोला भाई रील्स तो शूट कर ली हैं और मेरा खाना भी बनता जा रहा है, आप खाना भी खा लो। तो उसके बाद फिर इन दोनों ने खाना खाया, मैंने डाल के दे दिया था और गरम गरम फुलके मैं बनाती जा रही थी और इनको पकड़ाती जा रही थी। तो इन्होंने खाना खा लिया था। फिर खाना खाने के बाद ये देखिए क्लाइंट अभी भी हैं सैलून में। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारी किचन साफ़ की अच्छे से, बर्तन वगैरह फिर से क्लीन किए जो भी उस टाइम के थे। और ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, ये अगर साथ के साथ ही साफ़ कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वही बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बड़े बर्तनों से तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। और ये देखिए भाई अगर जेंट्स अपने खाना खा के प्लेट भी रख देते हैं ना तो बड़ा सहारा मिल जाता है। तो प्लीज़ खाना खा के अपने बर्तन जरूर सिंक में रख दीजिए कीजिए यार, बहुत से बच्चे और बड़े नहीं रखते हैं। तो ये मस्ट है। अच्छा फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर ध्यान आया जो मैं कपड़े डाल के आई थी, भाई वो ज़्यादा धूप लगती है तो कलर उड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से उतार के ले आई थी कपड़े। और अभी टाइम हुआ था लगभग 3:30 बजे का। तो अभी गर्ल्स के आने में टाइम था, 4 बजे आती हैं वो। तो फिर मैंने फटाफट से किए यहाँ पे सारे कपड़े तय, क्योंकि अगर कपड़े रह जाते हैं तो फिर रह ही जाते हैं। अब यहाँ पे मदान साहब भी आ गए थे, वो बना रहे थे अपने लिए नींबू पानी और मैंने इधर तैयारी कर दी थी इतना इनके लिए चाय की। और देखिए इन्होंने यहाँ पता नहीं इनका हाथ लगा के क्या हुआ, मेरा तो फ़ोन भी एकदम से नीचे गिर गया था। ये शुक्र है बच गया, नहीं तो आज और बड़े वाला नुकसान हो जाता आज। तो मैंने ना दोपहर को आज खाना खाया नहीं था, आज इनको खिला दिया था और पता नहीं थकावट थी। तो फिर उसके बाद मैंने शाम को ही खाना खाया और फिर बारी थी क्लास की। तो यहाँ पे आके मैंने ली बच्चों की क्लास। तो उसका क्या मतलब होता है? क्लींजर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्लीनिंग का प्रोडक्ट है, फेस को क्लीन करना है। तो क्लींजर हमारा जब एक बार हमने पहले फेस क्लीन कर लिया एस्ट्रिंजेंट लोशन से या फिर क्लींजिंग मिल्क के साथ, ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है फेशियल में से क्लींजर। तो क्लींजर क्या करता है? हमारे फेस की डीप क्लीनिंग करता है, फेस के अंदर तक की वो डस्ट निकालता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है तो पहले वो उतनी ही जगह को क्लीन करते हैं, कॉटन के साथ क्लीन करते हैं ना सोल्यूशन डाल के। तो इसी तरीके से जब हमें फेस को ट्रीट करना है तो वहां पे पहले हम डीप क्लीनिंग करेंगे, यानी कि पोर्स के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है तो उससे हम पहले मसाज करते हैं सबसे पहले नंबर की, ठीक है। मसाज करके तब हमारा जो गंदगी है ना, डीप गंदगी है, वो हमारी उससे निकल जाती है। तो क्लींजर का काम हमारा ये होता है। तो जब हमने 3 स्टेप की मसाज दे दी है तो उसके बाद हमें डिस्पोजल हैंकी लेना है, उसको हमने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद हम
बच्चों की क्लास जब ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं आई छत पर देखने कि मेरे पौधे कैसे हैं, लेकिन ये देखिए मेरे पौधे इतनी गर्मी में ही खूब खिले हुए हैं। बस ज़रूरत होती है इनको थोड़ी सी केयर की, नहीं तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे तो मुरझा गए हैं पौधे, हमारे तो मर गए हैं, हमने शेड भी किया ये वो, लेकिन देखिए बहुत अच्छी तरीके से खूब खिले हुए हैं पौधे। उसके बाद मैं गई अपनी मोंटी की बैक साइड में, ये भी एक रूम की जगह है जो मतलब कि खाली रहती है और बैक साइड में है। तो मैंने देखा वहाँ ना काफ़ी गंद इकट्ठा हुआ था, कूड़ा ही था ये, मतलब कूड़ा इकट्ठा हुआ था। तो फिर छत ना बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सारा इकट्ठा तो कर नहीं सकती, तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे पोर्शन में फिर इकट्ठा करूँगी। फिर आज यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था जितना मुझसे हुआ। ये देखिए छत बहुत बड़ी है तो इतना बड़ा एरिया तो एकदम से क्लीन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आ गई थी उसके बाद नीचे, और जब बज गए थे 8:30 यहाँ पे मैं जोत कर रही थी, और ये गुड़िया अपनी मामी के साथ आई थी हेयर कट कराने के लिए। तो भाई इनकी जो मम्मा है ना वो भी मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो मतलब इनकी मामी सीरियसली यार इतना प्यार था ना इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, और मामी भी बिल्कुल ऐसे अटैच्ड थी इस गुड़िया के साथ कि जैसे ये इनकी खुद की गुड़िया हो। सीरियसली यार मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार से और उससे बड़े ध्यान से इन्होंने देखा, कट कहीं से छोटा या ज़्यादा तो नहीं हो गया। बाकी ये गुड़िया भी मेरे सारे व्लॉग्स देखती है, और इसने मतलब स्पेशली बोला था कि मुझे तो वहीं से ही हेयर कट कराना है। तो इसको सुबह जाना था इसीलिए इतनी लेट आई। तो भाई ये भी हमारा वर्क है, तो हम चाहे एक टाइम रोटी हम अपना खाना लेट कर सकते हैं, बट ये काम ज़रूरी है। अभी ना आज मैंने ना पिटने वाले काम किए, सही बताऊँ तो मतलब मैं 8:45 के करीब आई पार्लर से, 8:45 नहीं 9 ही बज गए थे। और उसके बाद मैं बैठ गई, मैंने कहा चल 5 मिनट बैठती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फटाफट से जाऊंगी किचन में। तो वो 5 मिनट का कब आधा घंटा हो गया ना सीरियसली पता ही नहीं चला। देखने बैठ गई, फोन स्क्रॉल करने लगी, और जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं तो वो पता ही है आपको कि क्या कंडीशन होती है। अब जब मदान साहब की बाइक की आवाज आई तो मैं ऐसे उछली हूँ लिटरली, आप यकीन मानिएगा। मैंने ना तो दूध रखा है ना मैंने कोई सब्जी अब दोपहर वाली है वही बनाऊंगी, और मैंने सोचा था कि मैं ना रायता डाल दूंगी या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं किया है। दूध अब गर्म करना रखा है, और ये देखो मेरे काम। मैंने ना ये हलवा बनाया था मैंने, कड़ा स्टाइल जो होता है वो वाला बनाया था, और बना के ना उसको फ्रिज में रख दिया। मुझे याद ही नहीं कि मैंने हलवा बनाया है वो, अब मैंने फ्रिज खोला तो अब देखा है। अब भाई जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, वो वुमन होती हैं तो सॉरी, उनका यही है कि कोशिश करती हैं कि जल्दी काम कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्लेंडर ना पक्का होना ही होना है। और मैंने कोई आटा भी नहीं गूंदा अभी तक, और मदान साहब आ चुके हैं और अभी मुझे पड़ने वाली है बढ़िया वाली गालियाँ। तो बाकी अभी मिलती हूँ थोड़ी डिनर बस अभी किया है, अभी टाइम हो गया रात के 11 बजे का। आप भी कहोगे ये कौन सा टाइम है डिनर करने का, पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं सैलून से ही बहुत लेट आई और आके मैं बैठ गई थी। 10 मिनट होता है ना कभी कभी कि आपका मन नहीं कर रहा है यार अभी नहीं, चलो थोड़ा रुक के। और मेरा तो अटेंशन ही तब पड़ा कि मुझे खाना बनाना है कि जब मदान साहब आ गए घर पे। तो उसके बाद भाई वो नहाए और उसके बाद आए, कहते आज खाना नहीं बना। मैंने कहा नहीं भाई आज खाना नहीं बना, मैं इतना आटा गूंद रही हूँ, आप इतना रायता वगैरह डालो। तो मदान साहब ने मेरी खूब हेल्प की, और उन्होंने हेल्प की, और कुछ उन्होंने फिर अंदर सामान वगैरह लेके गए, क्योंकि गर्मी बहुत है तो ये लगता है भाई एसी में ही बैठ के खा लो, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बाहर खाना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो बस अब आई हूँ मैं किचन में, और अब समेट रही हूँ सब, और मदान साहब लगे हुए हैं अपनी बिटिया के साथ बातें करने में, और बता रहे हैं उसको आज कैसे क्या हुआ, आज तेरी मम्मी ने इतना लेट खाना दिया। मतलब शिकायत नहीं, पर उसको वो बता रहे हैं चीजें कि भाई आज हम इतने लेट क्यों हुए हैं। वही है ना कि बच्चे भी वेट करते हैं
कि अभी तक फोन नहीं आया कुछ। वैसे मैं तो सारा दिन खैर करती रहती हूँ, सुबह मॉर्निंग का, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या कर रही है, और फिर रात को। अब जेंट्स तो इतना नहीं कर पाते हैं, उनको तो यही है कि दिन में एक बारी बात हो जाए तो सफिशिएंट है। तो बस वो सेटिस्फेक्शन वाली जो बातें हैं ना वो कर रहे हैं। और ये कभी अपनी बेटी को लीनू के नाम से तो खैर कभी नहीं बुलाते, ये बोलते हैं बिल्ला। तो उनके लिए वो होता है ना सब एक कहते हैं कि ना पापा के साथ कनेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, और वही चीज है, बेटियों का कनेक्शन लिटरली ज्यादा होता है, और ये है, ये सबके साथ है। तो मेरे पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे यार, 18 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, पर सच में वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी, उन्होंने कभी मुझे डांटा भी नहीं था। तो मुझे हमेशा बोला करते थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। तो बड़ी कमी महसूस होती है उनकी आज भी, और हमेशा ही रहेगी। पेरेंट्स की कमी कभी कोई पूरी कर नहीं सकता। पर मेरा ब्रदर है ना, मेरा बड़ा भाई है, वो बिल्कुल मेरे पापा की कॉपी है। वो मतलब बहुत सीधा, बहुत शरीफ सा। उसको मैं अभी झूठे भी बोल दूं ना कि भाई मुझे दिक्कत है आजा, और वो हाजिर हो जाएगा। मतलब वो इतना प्यार करता है मुझसे, और मेरी भी लिटरली उसमें जान बसती है। मतलब मैं अगर सुबह शाम मैं जोत भी करती हूँ तो माता रानी से एक प्रार्थना उसके नाम की करती हूँ कि वो ठीक रहे। बाकी आज बातें बहुत हो गई हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई नई बातों के साथ, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। तो हैक मैं दूंगी आपको कल, पक्का दूंगी। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।